हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कल से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से हम श्री श्याम प्यारे का नाम लेकर, राधे रानी का नाम लेकर हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। श्री श्याम कोचिंग सेंटर उन सभी एस्पायरेंट्स का वेलकम करता है जो इस साल या नेक्स्ट ईयर या लाइफ में अपने टारगेट्स बनाकर बैठे हुए हैं, जो आईआईटी और नीट की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था लाइट, और लाइट में हमने कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के सभी मेथड पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में हमने 6 जो पोजीशन थी अलग अलग उस पर हमने डिस्कस किया। अब हम कॉन्वेक्स मिरर का एक दो केस है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट रहे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नेम राइट करके भेजें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, जिससे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें मैं फुल एनर्जी के साथ में आपको इजी वे में आपको अच्छे से जो टॉपिक है वो कवर कर दूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। Convex, as you know, convex mirror is in form of there is a internal surface is as coated or outer surface work as a reflecting surface. So this one is principal axis, ये principal axis है। इसमें कर्व इस साइड में बन रहा है, राइट, इस साइड में कर्व बन रहा है, तो फोकस पॉइंट इस साइड रहेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर बी इस साइड रहेगा। तो हमने डायग्राम ड्रॉ किया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, पोल पॉइंट हो जाएगा और ये हो गया मिरर अप्रेजर। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट क्या है, when object is placed at infinite, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पड़ा तो उस केस में क्या होगा। डायग्राम देखिए कैसे ड्रॉ करना है। ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो लाइट रेज कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज आ गई, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली लाइट रेज कहां से पास होती है, हमेशा फोकस पॉइंट से पास होगी। बट इधर हम देख पा रहे हैं कि इधर जो कॉटेड सरफेस है तो रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है मिरर, ऑपेक ऑब्जेक्ट है, इसको क्रॉस करके आगे नहीं जाएगी। तो इस केस में ये किधर डाइवर्जन होगा इन लाइट रेज का, और इट सीम्स कमिंग थ्रू दी फोकस पॉइंट। ये कैसी इस टाइप से डाइवर्ज होगी कि ये ऐसा लगेगा कि ये फोकस पॉइंट से आ रही है, ये भी इस डायरेक्शन में डाइवर्ज। तो यहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इमेज फॉर्म एट फोकस पॉइंट। इमेज कहां बनेगी, फोकस पॉइंट पर इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक इमेज। काल्पनिक क्यों बनेगी, क्योंकि वास्तविकता में ये लाइट रेज तो इधर डाइवर्ट होगी, तो यहां कैसे मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी। तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज। और क्या कह सकते हैं, बिहाइंड द मिरर के एक टाइप से पीछे की तरफ बनेगी। इरेक्ट इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, एट फोकस पॉइंट, और पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। किस साइज की, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। इज इट क्लियर।
तो when object is placed at the infinite distance in a convex mirror, then image of the object become on the focus point or behind the mirror, or the nature of image will be virtual and erect. Erect means upward direction, straight upward बनेगी। उसमें इन्वर्टेड इमेज बनती थी कॉनकेव, और इसमें क्या बनेगी अपवर्ड बिहाइंड द मिरर, और साइज विल बी पॉइंट साइज। नेक्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसमें देखिए टू ही केसेस हो सकते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा गया, सेकंड ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और मिरर के बीच में कहीं पे भी रखा गया हो, तो उस केस में क्या होगा, सेकंड केस when object is placed between infinite and mirror और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उस दौरान इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। इनर सरफेस कॉटेड रहेगी और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस वन इज द फोकस पॉइंट एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर अपर्चर हो जाएगा ये m डैश। तो यहाँ पर देखिए हम इमेज ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी इनफाइनाइट और मिरर का जो पोल पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर हम रख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, कोई सा भी पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए बी सी। जब इस पॉइंट पर रखेंगे तब लाइट रेज, हमने 4 केसेस पढ़े थे। लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, फोकस पॉइंट से पास करेगी, और फोकस पॉइंट से पास होने वाली लाइट रेज हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पोल पॉइंट से एंगल आई के साथ में डाइवर्जन आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल आई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट रेज अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम पाथ से ट्रेवल करेगी। तो इसमें से कोई भी 2 लाइट रेज ले लेते हैं, एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट से लाइट रेज वैसे पास नहीं होगी, ये ऐसे अपीयर होगी कि ये फोकस पॉइंट से आ रही है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन। सेकंड, जैसे पोल पॉइंट पर लाइट रेज आ रही है एंगल आई के साथ इंसिडेंट होगी, तो एंगल आई के साथ ही ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस लाइट रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये ऐसे यहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, और यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, दैट मींस इमेज फॉर्म बिटवीन पोल पॉइंट एंड फोकस पॉइंट। इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट। तो इसमें राइट करेंगे इमेज फॉर्म between pole and focus point। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल मींस नॉट रियल, वर्चुअल इमेज, और इरेक्ट मतलब सीधी अपवर्ड इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। बिहाइंड द मिरर, एक टाइप से बिहाइंड द मिरर कह सकते हैं, वर्चुअल यानी बिहाइंड द मिरर, है ना। आप इसको राइट भी कर सकते हो, नहीं कर सकते। एंड और क्या होगा, वर्चुअल साइज कैसा रहेगा,